We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं। अमेरिका का अल्टीमेटम ना मानकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है, वो किसी के दबाव में, किसी की धमकी के आगे नहीं दबने वाले हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ आने के बाद भी पुतिन यूक्रेन पर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं। इसी से परेशान ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। वो एशियाई देश जापान के सहारे अब रूसी सेना के नौसैनिक अड्डों और परमाणु पनडुब्बियों को तबाह करने की योजना पर काम कर रहे हैं। रूस की यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक। आर्मी ट्रेनिंग कैंप से लेकर जेल पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन की राजधानी कीव में हर तरफ तबाही का मंजर। ये तस्वीरें दिखाती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। ट्रंप ने खुद युद्ध खत्म करने की डेडलाइन को 50 से घटाकर 10-12 दिन कर दिया और कहा कि उन्हें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल ट्रंप का इशारा उनकी नई रणनीति की तरफ था, जिसके तहत अब वो ईस्ट एशिया की तरफ से रूस को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रंप अब एशियाई क्षेत्र से रूस पर हमले की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूरोप के बाद ट्रंप अब एशियाई देश जापान का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना चाह रहे हैं। अगर रूस यूक्रेन पर हमला बंद करने के लिए नहीं माना तो अमेरिका रूस के सुदूर पूर्व में मिसाइल हमले के लिए जापान का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो पुतिन से निराश हो चुके हैं। I would have said 5 times we would have had a deal. I've spoken to President Putin a lot. I got along with him very well. We've had discussions. You and I have had discussions. Yeah. We thought we had that settled numerous times. And then President Putin goes out and starts launching rockets into some city like Kiev and kills a lot of people in a nursing home or whatever. You have bodies lying all over the street. और यही वजह है कि ट्रंप ने रूस के खिलाफ जापान के इस्तेमाल का फैसला किया है। वो जापान के जरिए रूस के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू करना चाह रहे हैं। अमेरिका के कहने पर जापान ने अपने दक्षिणी द्वीप क्यूशू और ओकिनावा में मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों के निशाने पर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक शहर अमेरिका और जापान के टारगेट पर होगा, तो रूसी प्रायद्वीप कामचटका तक भी जापानी मिसाइलें पहुंच सकेंगी। दरअसल अमेरिका रूस के प्रमुख नौसैनिक अड्डों को तबाह करना चाह रहा है। व्लादिवोस्तोक में रूसी नौसेना का महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा है। व्लादिवोस्तोक में प्रशांत बेड़े का मुख्यालय है, जो रूसी नौसेना का एक प्रमुख बेड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में रूसी सेना को पंगु बनाना चाहता है। अमेरिका जापान से मिसाइलें लॉन्च कर व्लादिवोस्तोक में स्थित रूसी नौसेना के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह को भी मिट्टी में मिलाना चाहता है। जहां तक बात कामचटका की है, तो अमेरिका की नजर यहां के वोलोचिन्स्क शहर पर है। वोलोचिन्स्क में रूस का एक पनडुब्बी अड्डा है, जहां बोरी श्रेणी के परमाणु मिसाइल वाहक और यासेन श्रेणी के हमलावर पनडुब्बियां तैनात हैं।
प्रशांत महासागर में स्थित रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़े की इस पनडुब्बी अड्डे पर तैनाती है। यानी अमेरिका रूस के एटमी हमले की क्षमता को बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका आगे चलकर जापान में टाइफोन मिसाइल प्रणाली भी तैनात करने की योजना बना रहा है, ताकि रूसी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया जा सके। MRC टाइफोन सिस्टम को अमेरिका बेहद ही घातक हथियार बताता है। इसी महीने अमेरिकी सेना ने ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टेलीसेमेन सेबर सैन्य अभ्यास में इस मिसाइल सिस्टम की लाइव फायर टेस्टिंग की थी। टाइफोन एक मिड रेंज कैपेबिलिटी मिसाइल प्रणाली है। ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने, खासतौर से समुद्र में जहाजों को निशाना बनाने के लिए है। ये मिसाइल प्रणाली SM-6 और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करती है। टाइफोन प्रणाली 500 किलोमीटर से 2776 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने में सक्षम है। टाइफोन की एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं। एक लॉन्चर 4 मिसाइलें ले जा सकता है। ये लोड होने से पहले 16 मिसाइलों का ग्रुप दागती है। समझ सकते हैं, अगर रूस के किसी ठिकाने पर एक साथ 16 मिसाइलें गिरी तो उस जगह का क्या हाल होगा। साफ है कि अमेरिका की प्लानिंग जापान का इस्तेमाल कर पुतिन को घुटने पर लाने की है और यूक्रेन युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने की। अब देखना होगा पुतिन अमेरिका की रणनीति को विफल करने के लिए क्या तरीका अख्तियार करते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।